सीखो इंसान यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। एक बार चकवा और चकवी समुद्र के किनारे अपना आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन चकवी बहुत ही उदास थी। उसकी उदासी को देखकर चकवा कहने लगा, चकवी आज तुम उदास क्यों हो? क्या कारण है, मुझे बताओ। तब चकवी ने कहा, हे मेरे मालिक, मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं। तब चकवा कहने लगा, इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण मैं आपको आज एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप शिव भगवान के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। चकवा कहता है, हे चकवी, कहानी को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना और जब तक कहानी खत्म ना हो जाए आपका ध्यान कहीं इधर उधर भटकना नहीं चाहिए और कहानी को अंत तक जरूर सुनना। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसके पति की जवानी में ही मौत हो गई थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। तीनों छोटी छोटी बच्चियों का पालन पोषण का भार अब बेचारी उस अबला पर पड़ गया। चकवा कहता है, सुनो चकवी, वह विधवा स्त्री जंगल से लकड़ी काटकर लेकर आती और उनको बेचकर अपने बच्चों का गुजारा कर रही थी। वह विधवा स्त्री हर वक्त चिंता में रहती थी, सोचती रहती थी कि इन 3 छोटी छोटी बच्चियों का कैसे पालन पोषण होगा। इस कष्ट भरी जिंदगी में उसका जीवन नर्क बराबर हो गया था। अपने पति को याद कर कर उन बच्चियों को पाल रही थी। इस तरह हर वक्त की चिंता से वह बीमार रहने लगी। हर रोज की तरह एक दिन वह अपनी तीनों बच्चियों को साथ लेकर जंगल में लकड़ी काटने गई। जैसे ही वह पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रही थी, अचानक जोर का तूफान आ गया और वह विधवा स्त्री पेड़ से नीचे गिर गई और बेहोश होकर लाचार हो गई। जैसे तैसे करके उसकी बच्चियां उसको घर ले आई। बेचारी लाचार उस महिला का अब कोई भी सहारा नहीं था। उसे उन बच्चियों की चिंता लगी रहती थी कि किस तरह से इनका पालन पोषण होगा। उन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और उसका अंतिम समय निकट आ गया। चकवा कहता है, सुनो चकवी, एक दिन यमराज का एक देवदूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया। लेकिन उस दूत ने क्या देखा कि वह जमीन पर पड़ी हुई है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। सिर्फ 3 बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर रोए जा रही हैं और वे बच्चियां अपनी मां को रो रो कर जगा रही थीं। यह देखकर उस दूत ने उन बच्चियों पर दया आ गई और फिर दूत ने सोचा कि इनका पिता तो पहले ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो ये बच्चियां किसके सहारे रहेंगी? कौन इनका पालन पोषण करेगा? चकवा कहता है, सुनो चकवी, यह सोचकर वह देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही वापस लौट गया। यह देखकर यमराज कहते हैं, तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर तुम खाली हाथ कैसे आ गए? फिर देवदूत कहता है, स्वामी, मेरी गलतियों पर मुझे क्षमा करें। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण लेकर नहीं आया। अगर आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस स्त्री की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। वे बच्चियां रो रही थीं। वे रोते हुए अपनी मां को बार बार जगाने की कोशिश कर रही थीं और उन्हें संभालने वाला वहां कोई भी नहीं था। यदि मैं उस स्त्री की जान लेकर आता तो उन बच्चियों को बहुत परेशानी होती। उनका पालन पोषण कौन करता? पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के तो कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद करता भी है तो बदले में उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है। देवदूत कहता है, स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों का लालन पालन करके थोड़ा और बड़ा कर सके। चकवा कहता है, सुनो चकवी, फिर यमराज उसको डांट कर कहते हैं, अरे मूर्ख, यह ईश्वर का बनाया हुआ विधान है। ना तो कोई 1 मिनट घटा सकता और ना कोई बढ़ सकता। ईश्वर की मर्जी के बिना उसके जीवन को कोई नहीं बढ़ा सकता और ना ही समय से पहले कोई मार सकता। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के नियम को बदलने वाले? तुमने उस महिला को ना लाकर विधाता के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इस अपराध की सजा भुगतनी पड़ेगी। चकवा कहता है, सुनो चकवी,
अब यमराज उस देवदूत को कहते हैं, जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम प्यार करते हो, उस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अब अपने पाप की सजा पूरी करो। देवदूत कहता है, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? यमराज कहता है, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार अलग अलग मौकों पर खिलखिलाकर हंसना, उसके बाद तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। चकवा कहता है, सुनो चकवी। यमराज ने उस देवदूत को धरती पर फेंक दिया। वह धरती पर मनुष्य रूपी शरीर में आ गया। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। धरती लोक का एक नियम यही है, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह नग्न ही होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया, लेकिन वह नग्न अवस्था में एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। चकवा कहता है, सुनो चकवी। अचानक ही वहां से एक मोची गुजर रहा था। वह अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने बाजार जा रहा था। तब उसने सड़क के किनारे ठंड से ठिठुरते हुए एक नग्न व्यक्ति को देखा तो मोची ने उस पर दया आ गई और उस मोची ने उसके लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए और कपड़े कंबल लाकर ठंड से ठिठुरते हुए उस देवदूत रूपी नग्न व्यक्ति को दे दिए। मोची को क्या मालूम था कि वह एक देवदूत है। अब वह देवदूत कहने लगा, भाई, आपने मेरे लिए कपड़े लाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो बचा लिया, लेकिन मेरे पास ना कोई घर है और ना कोई मेरा परिवार है और ना ही कोई भोजन का साधन है। तब मोची बोला, अरे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूंगा। और वह मोची उस देवदूत को साथ लेकर अपने घर पहुंच गया। जैसे ही मोची की पत्नी ने उसको देखा कि उसका पति तो बच्चों के कपड़े लेने गया था, कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर और ले आया। उसकी पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत बहुत जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची ने कहा, अरे मूर्ख, तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया? तेरी वजह से ही मुझ पर डांट पड़ रही है। मुझे भला बुरा कहा जा रहा है और तू खिलखिलाकर हंसता जा रहा है। चकवा कहता है, सुनो चकवी। तब उस देवदूत ने कहा, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगा। वह देवदूत मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। उसके द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिकने लगे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते प्रसिद्ध हो गए थे। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी जूते बनवाने का आदेश देने लगे। जब से वह देवदूत उसके घर आया, तभी से उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई भी कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। चकवा कहता है, सुनो चकवी। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला, देखो, हमारे महाराज इसी चमड़े के बने जूते पहनना चाहते हैं। ये चमड़ा बहुत कीमती है, तुम ठीक से इसके एक जोड़ी जूते तैयार कर दो और इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये चमड़ा खराब भी नहीं होना चाहिए और इस चमड़े के केवल जूते ही बनाना, भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। उधर मोची ने भी उस देवदूत को समझाया, देखो, राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती ना करना, चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते की वह कह कर गया है, जूते ही बनाना, भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। मोची के इतना समझाने के बाद भी उस देवदूत ने चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांस फूल गई और उसको को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने को दौड़ा। कहने लगा, अरे मूर्ख, मैंने बार बार समझाया था जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं, मैं भी मारा जाऊंगा। अब वह हमारे पूरे परिवार को फांसी लगवा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर वह देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़कर अब हंस रहा है। चकवा कहता है, सुनो चकवी। एक दिन के बाद राजा का सैनिक आ जाता है और कहता है, भाई, कल जो मैं चमड़ा देकर गया था, उसके जूते मत बनाना, चप्पल ही बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की प्रथा है कि मरने के बाद व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लेटाया जाता है। चकवा कहता है, सुनो चकवी। उसी दिन उस बुढ़िया की तीनों बेटियां एक आदमी के साथ उस मोची की दुकान पर आ जाती है। वे तीनों अपने चप्पलों के नाप देने आई थीं। उनकी शादी होने वाली थी।
उस देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया और मन में सोचा, ये तीनों वही लड़कियां हैं जिनकी मां को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा काट रहा हूं। ये लड़कियां अब बड़ी हो गई हैं। लगता है अच्छे घर में इनका पालन पोषण हुआ होगा। वह आदमी जो लड़कियों के साथ आया था कहने लगा कि बचपन में इनकी मां की मौत हो गई थी, उसके बाद मैंने ही इनको पाला पोसा है और मेरे पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। दुर्भाग्य से मेरी अपनी कोई संतान भी नहीं है, इसलिए मैंने इनको अपने पास रख लिया। अब ये करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन गई है। अब इनका एक बड़े घर में विवाह होने जा रहा है। चकवा कहता है, सुनो चकवी, लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर उस समय उनकी मां नहीं मरती तो आज ये लड़कियां गरीबी में ही पड़ी रहती। इनकी मां के मरने की वजह से ही आज तीनों लड़कियां बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही है। यह देखकर वह देवदूत अपनी मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन मोची अभी तक यह नहीं समझ पाया था कि यह यमराज के द्वारा भेजा गया धरती लोक पर एक देवदूत है और अपने कर्मों की सजा काट रहा है। इस पर मोची ने पूछा, तुम अपनी हंसी का कारण बताओ, तुम बेवजह क्यों हंसे जा रहे हो? चकवा कहता है, सुनो चकवी। अब वह मोची से कहता है, देखो मैं एक देवदूत हूँ और अभी जो ये तीनों लड़कियां चप्पलों का नाप देकर गई है उनकी मां को मैं लेने आया था, लेकिन उस समय ये तीनों छोटी छोटी थी और इन पर तरस खाकर मैं उनकी मां को नहीं लेकर गया क्योंकि उनके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। इस कारण मुझे यमराज ने श्राप देकर धरती पर फेंक दिया। मैं बिना कपड़े पहने एक सड़क के किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर ले आए। उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब झगड़ी थी क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए थे। चकवा कहता है, सुनो चकवी। पहली बार वह देवदूत मोची की पत्नी की मूर्खता को देखकर खिलखिलाकर जोर जोर से हंसा था क्योंकि मोची की पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो देवदूत के आने से उसके घर में होने वाला था। और दूसरी बार जब मोची डंडा लेकर देवदूत के पीछे दौड़े था, उस समय मोची केवल राजा के बारे में सोच रहा था, लेकिन मोची को यह नहीं मालूम था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूतों से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई। चकवा कहता है, सुनो चकवी। अब देवदूत कहता है, कई बार ऐसा होता है हम चीजों को देखकर दुखी हो जाते हैं जो हम उसे समझ नहीं पाते, और वह जो होने वाला होता है उसके बारे में हम सोच नहीं सकते। कई बार परमात्मा हमारी अच्छाई या भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम उसे देखकर भगवान को दोष देते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोच पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ दो तरह की घटना होती है, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें हमेशा यह सोचना चाहिए भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं और उनको ईश्वर से जुड़ा रहना भी जरूरी है, पर जिंदगी में दुख आने भी आवश्यक है जिससे हमें अच्छे और बुरे का एहसास हो सके। चकवा कहता है, सुनो चकवी। अब देवदूत मोची से कहता है, अब मेरा श्राप का समय खत्म हो गया है। अब मैं अपने मालिक यमराज के पास जा रहा हूँ। अब तुम्हें इस कहानी के माध्यम से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छे लोग दुखी रहते हैं और पापी लोग खुश रहते हैं। आपने इस कहानी में देखा कि उस मोची ने ठंडक से ठिठुरते हुए देवदूत को कपड़े और कंबल दिए और उसे अपने घर पर रखा। उसने अच्छा कर्म किया, इसलिए वह मोची धनवान बन गया। और जो एक विधवा माँ की 3 बेटियां थीं जो अच्छा कर्म कर रही थीं, वे भी उस अमीर आदमी की शरण में जाकर के धनवान और अमीर बन गई और उनकी शादी भी एक अमीर घराने में हुई। ये कहानी वास्तव में इंसान के जीवन पर आधारित है, इसलिए आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।